जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी फूड में यदि प्रोटीन्स प्रेजेंस है बच्चों, प्रोटीन्स है तो हम लोग उसका पता कैसे लगाते हैं? बाय परफॉर्मिंग सर्टेन टेस्ट। तो हम लोग टेस्ट करके हम लोग पता लगाएंगे आज कि किसी फूड में यदि प्रोटीन्स है तो हमें उसका पता कैसे चलता है। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग जानेंगे टेस्ट बच्चों, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इन फूड आइटम। किसी भी फूड आइटम या डिश में, फूड आइटम को क्या बोलते हैं हम लोग? डिश या प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो टेस्ट करेंगे किसके लिए? प्रोटीन्स के लिए, कि किसी फूड में है या नहीं है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स in the food material can be tested on the basis of fact that जो प्रोटीन्स है बच्चों, प्रोटीन्स give give violet color with alkaline copper sulfate solution। क्लियर है? तो एल्केलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा कि द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स की प्रेजेंस कहाँ पर? इन द फूड मटेरियल में बच्चों कैन बी टेस्टेड, उसका हम पता लगा सकते हैं कि फूड मटेरियल में प्रोटीन्स है या नहीं। कैन बी टेस्टेड, उसका हम लोग पता टेस्ट करते हैं उसका ऑन द बेसिस ऑफ का मतलब क्या है? के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट FACT मतलब होता है तथ्य बच्चों, ठीक है, आधार। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट मतलब के आधार पर, कि दैट प्रोटीन्स गिव वायलेट VIOLET वायलेट कलर विथ एल्केलाइन ALKALINE एल्केलाइन COPPER कॉपर SULPHATE सल्फेट SOLUTION सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि प्रोटीन्स यदि किसी फूड में है, अगर उसमें हमने एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया, उस फूड को, है ना, मिक्स किया फूड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो अगर किसी फूड में प्रोटीन्स है तो वो क्या देगा हमें? वायलेट कलर देगा। कब? जब हम उसको क्या करेंगे? मिक्स करेंगे एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, किसको? फूड को बच्चों। तो फूड में यदि प्रोटीन्स है तो वो हमें कौन सा कलर देगा? VIOLET वायलेट कलर, बैगनी रंग। जैसे आप देखते होंगे रेनबो की जो विबज्योर कलर होती है बच्चों, तो रेनबो में जो कलर होता है 7, उसमें फर्स्ट क्या है हमारा? वायलेट कलर, बैगनी कलर। उसी कलर का क्या होगा? प्रोटीन्स रंग देता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स हमें कौन सा रंग देता है फूड में यदि है तो? वायलेट कलर। क्लियर है? चलिए, तो अभी हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इतना क्लियर है? चलिए, तो नाउ let us understand what is the meaning of solution। प्रोटीन्स हमें कौन सा कलर देगा? वायलेट कलर, यदि वो फूड में प्रेजेंस है तो। देखिए सॉल्यूशन क्या है बच्चों? सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन। क्या लिखा है? सॉल्यूशन। मतलब कि यदि हमने किसी कंटेनर में, सपोज हमने, ये जो है क्या है बच्चों? ये सपोज ये कंटेनर है, ठीक है, और इसमें क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। ये रहा वाटर, ठीक है, ठीक है। इसकी मात्रा क्या होगी? वाटर, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी बच्चों। पानी का जो क्वांटिटी है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसीलिए हम इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। क्लियर है?
कंटेनर में वाटर है और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। फिर हमने क्या लिया, फिर हमने ले लिया दूसरे कंटेनर में चीनी। दूसरे बर्तन में क्या लिया, चीनी। देखिए बर्तन इसकी कंटेनर देखिए, ये क्या है बच्चों, ये कंटेनर है, कंटेनर। कंटेनर मतलब बर्तन, CONTAINER, कंटेनर, ठीक है। हमने इससे छोटे बर्तन में क्या लिया, हमने छोटे बर्तन में ले लिया चीनी। क्या लिया, चीनी। ये क्या है, शुगर है, ठीक है, SUGAR, शुगर है। क्या है, शुगर है। और देखिए बच्चों, इसकी जो मात्रा होगी वाटर की तुलना में क्या होगी, इसकी क्वांटिटी कम होगी। शुगर हमने कितनी लिया, 2 से 3 चम्मच। तो देखिए कंटेनर और बर्तन भी देखिए छोटा है, तो शुगर भी हमने कितना लिया, थोड़ा सा लिया। और पानी कितना लिया, ज़्यादा। तो शुगर क्या है, चीनी कम है, इसलिए बोलेंगे इसको सोल्यूट। क्या बोलेंगे, सोल्यूट, SOLUTE, सोल्यूट। क्लियर है। क्या बोलेंगे इसको, सोल्यूट। सोल्यूट किसको बोलेंगे, शुगर जिसकी मात्रा कम है, क्वांटिटी कम है। अब देखिए ये जो पानी है बच्चों, पानी से भरा कंटेनर और शुगर से भरा कंटेनर, ये दोनों ही क्या है, कंटेनर है। इनको हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो हमने जब मिक्स किया बच्चों, तो इसमें पानी भी होगा और शुगर भी होगा, वाटर और शुगर दोनों होंगे इसमें। क्या होगा इसमें, वाटर ना, वाटर मतलब सॉल्वेंट भी होगा और प्लस शुगर भी होगा इसमें, SUGAR, शुगर। शुगर मतलब सॉल्यूट जिसकी मात्रा कम है, जिसकी क्वांटिटी कम है। जिसकी मात्रा ज़्यादा, वाटर, सॉल्वेंट। और जिसकी क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वांटिटी मतलब मात्रा, कम, तो शुगर जैसे कि सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी वाटर और प्लस शुगर जो है, इन्हीं दोनों को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वाटर है और प्लस शुगर है ना, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और शुगर सॉल्यूट है ना। देखिए वाटर क्या है, सॉल्वेंट, शुगर क्या है, सॉल्यूट। तो इन दोनों को ही क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो SOLUTION। और सॉल्यूशन जो होता है बच्चों, हमेशा किसी चीज़ का मिक्सचर होता है, इसीलिए इसको बोलेंगे मिक्सचर, ठीक है। क्या बोलेंगे, मिक्सचर। तो मिक्सचर किस चीज़ का है, मिक्सचर मतलब क्या, मिलावट। मिक्सर, MIXTURE, मिक्सर मतलब किसी चीज़ का मिलावट। तो यहाँ देखिए वाटर है और शुगर है, इन्हीं दोनों का मिक्सर है ना। तो क्या बना हमारे पास, सॉल्यूशन बन गया। तो जब भी आप शरबत पीते हो तो पहले क्या लेते हो, पानी लेते हो ग्लास में, फिर उसके बाद क्या करते हो, उसमें कुछ रसना वगैरह या फिर चीनी उसमें डालते हो शरबत बनाने के लिए। तो शरबत बनाने के लिए आपने क्या दिया, थोड़ा सा अमाउंट में क्या दिया आपने, रसना, चीनी, नींबू दिया। या लेकिन पानी क्या लिया, ढेर सारा एक गिलास लिया, लेकिन उस पानी जो है ढेर सारा अमाउंट यानी कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और जो रसना, नींबू या चीनी आपने लिया शरबत के लिए, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, 102 चम्मच, 3 चम्मच है ना, तो उसकी क्वांटिटी कम है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको, सॉल्यूट। और इन दोनों को मिक्स कर दिया तो ये मिक्सर है, और बना क्या हमारे पास, जो शरबत बनता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अब क्लियर है, किसी चीज़ का मिक्सचर। क्लियर है बच्चों। तो शरबत जो आपने बनाया वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। और पानी जो आपने लिया वो सॉल्वेंट, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा। शुगर है उसको सॉल्यूट कहेंगे क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है। और उन जो शरबत बना वो सॉल्यूशन है, और वो क्या है, मिक्सचर है। इतना क्लियर हो गया आपको। सॉल्यूशन क्या है, एक मिक्सचर होता है, जैसे वाटर और शुगर को दोनों को मिलाए तो सॉल्यूशन बना। चलिए अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ हमने ये क्या है, ये हमने लिया यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब। क्या लिया हमने, टेस्ट ट्यूब। इस देखिए टेस्ट ट्यूब आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट मतलब परीक्षण, टेस्ट करना। और ट्यूब मतलब देखिए ये ट्यूब क्या है, एक ट्यूब होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसी को हम लोग ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो ट्यूब में हमने क्या ले लिया, हमने लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहाँ टर्म आया सॉल्यूशन, आपको कुछ पता चल रहा होगा, सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर। तो किस चीज़ का मिक्सचर है, कॉपर और सल्फेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉपर और प्लस सल्फेट, ठीक है। तो ये जो Cu है बच्चों, ये कॉपर है और सल्फेट है,
इन दोनों को मिला दिए तो CuSO4 बन गया। क्लियर है, CuSO4 बन गया। तो कॉपर सल्फेट क्या हो गया, CuSO4 है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, कॉपर सल्फेट। तो सॉल्यूशन किस इसका मिक्सचर है, ये कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, स्पेलिंग देखिए COPPER कॉपर, SULPHAT सल्फेट, SOLUTION सॉल्यूशन। तो कॉपर हो गया आपका ये, और सल्फेट हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। तो बना क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये क्या है आपका, एक सॉल्यूशन है। तो हमने इसको किस में लिया, टेस्ट ट्यूब में, और प्लस हमने एक और टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें हमने, ध्यान से देखिए, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है बच्चों। तो हमने ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, SODIUM। सोडियम का मतलब बच्चों देखिए Na, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम। HYDROXIDE हाइड्रोक्साइड, क्या लिखा है यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड, XID साइड, हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम लोग OH। ठीक है, तो देखिए ये NaOH और OH जो है हाइड्रोक्साइड है, तो ये दोनों जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन है। तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड दोनों को मिला दिए तो क्या बना, एक सॉल्यूशन बना। क्लियर, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। क्लियर है। तो दूसरा जो टेस्ट ट्यूब में है उसमें हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए पहला में क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ये देखिए, ये जो है हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, ये क्या है, इसमें इसमें मिक्सचर है बच्चों, इसमें मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, तो मिक्सचर ऑफ, ध्यान दीजिए, मिक्सचर ऑफ कॉपर, देखिए इसको लिख देते हैं हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और प्लस NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमने इन दोनों को मिला दिया। तो अब जो ये बना बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे एल्केलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या है, ये दोनों का मिक्सचर है, कॉपर भी सल्फेट सॉल्यूशन भी है, Cu, यहाँ ध्यान से देखिए, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी है इसमें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी है। तो इन दोनों का मिक्सचर है, और जो मिक्सचर रहेगा वो क्या बोले, कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब जो इस टेस्ट ट्यूब में है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्केलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ALKALINE, एल्केलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ देखिएगा Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट, और इन दोनों ये इन दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे Na जो है सोडियम है और हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक सॉल्यूशन है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इन दोनों को मिक्स किए एक थर्ड टेस्ट ट्यूब में, है ना, तो उन दोनों उसको क्या बोलेंगे, एल्केलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर। तो इन दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाएगा, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, हम लोग बच्चों किसी प्रोटीन्स का टेस्ट करते हैं तो हम लोगों को इन्हीं दोनों सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर मेकिंग एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो एक तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जरूरत पड़ेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का। क्यों, हम लोगों को क्या बनाना है, एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्यों, ताकि हम लोग फूड को इसी के साथ मिक्स करते हैं बच्चों। तो एल्कलाइन जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, हम लोग इसी के साथ क्या करते हैं, फूड का टेस्ट करते हैं। क्लियर है, कि हम लोग किसके साथ टेस्ट करेंगे, अब हम लोग फूड को एल्केलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और ये बना कैसे,
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के मिक्सचर, इन दोनों को मिक्स करने से। तो फूड का टेस्टिंग किसके साथ करेंगे हम लोग? प्रोटीन्स का टेस्टिंग हम लोग करेंगे अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए, तो यहीं पर लिखिएगा आप, देखिए अच्छे ध्यान से। सो फॉर टेस्टिंग प्रोटीन्स, अगर हमें प्रोटीन्स की टेस्ट करनी है तो कोमा वी नीड टू सॉल्यूशन, वी नीड टू सॉल्यूशंस। हम लोगों को दो सॉल्यूशंस चाहिए। पहला है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 बच्चों। क्लियर है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब क्या? CuSO4। और दूसरा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग कास्टिक सोडा। ठीक है, चलिए, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। स्पेलिंग देखिएगा SODIUM HYDROXID हाइड्रोक्साइड, SOLUTION सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, CAUSTIC कास्टिक, SODA कास्टिक सोडा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? चलिए, so in order to test proteins, क्या लिखा हुआ है? इन ऑर्डर टू मतलब प्रोटीन्स की टेस्ट के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, किसके लिए टेस्ट, किसके लिए? प्रोटीन्स की टेस्ट के लिए। जो फूड हम लोग लेंगे, जो हम लोग खाना लेंगे जिसमें हमें लगता है कि प्रोटीन है, तो उसको हम अगर लेते हैं तो फूड शुड बी इन, फूड किस में रहना चाहिए? शुड बी इन लिक्विड, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए बच्चों, फॉर्म, और इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। किस फॉर्म में? सस्पेंशन। ध्यान दीजिएगा, सस्पेंशन बोला है हमने, SUSPENSION सस्पेंशन। क्या बोला? सस्पेंशन। जो फूड है शुड बी इन लिक्विड फॉर्म, या तो फूड लिक्विड में होगा बच्चों, जैसे दाल हम लोग खाते हैं उसमें प्रोटीन होती है, और या तो इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन होगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है लेकिन फिर भी उसमें प्रोटीन्स रहता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है बच्चों? तो ये हम टेस्ट प्रोटीन्स की टेस्ट के लिए, इन ऑर्डर टू टेस्ट प्रोटीन्स, फूड जो भोजन होना चाहिए, फूड क्या होना चाहिए? सोडियम इन लिक्विड या तो सस्पेंशन के रूप में होना चाहिए। अब हम लोग सस्पेंशन तैयार कैसे करते हैं? सस्पेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड स्टफ्स। क्या बोलेंगे बच्चों? फूड स्टफ। स्टफ मतलब खाने वाला जो भी फूड आइटम होता है उसको हम सस्पेंशन या फूड स्टफ कहते हैं। क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग सस्पेंशन कैसे बनाते हैं, सस्पेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि इफ फूड टू बी टेस्टेड इज सॉलिड, फूड, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, देन देन फूड शुड बी फर्स्ट, prepare
प्रिपेयर इट्स, क्या करेंगे हम लोग इसका, प्रिपेयर इट्स सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक है, इन वाटर। अगर फूड, यदि बच्चों जो हमने टेस्ट, प्रोटीन्स के टेस्ट के लिए जो हम फूड लिए हैं, यदि वो सॉलिड है, हार्ड है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, पानी में उसको क्या करेंगे, फर्स्ट तैयार करेंगे, उसको सस्पेंशन बनाएंगे उसका, ठीक है। तो सस्पेंशन बनाएंगे उस फूड का जो सॉलिड है, तब जा करके हम लोग उसकी प्रोटीन्स की टेस्ट करेंगे। पहले हम लोग सस्पेंशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप है सस्पेंशन का, ध्यान दीजिएगा। जो फर्स्ट स्टेप है सस्पेंशन का, स्टेप फर्स्ट फॉर सस्पेंशन, ध्यान दीजिएगा, फॉर सस्पेंशन। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, कि फूड जो हम लोग सस्पेंशन में ले रहे हैं उसको टेक स्मॉल क्वांटिटी। अब देखिए, कोई चीज़ बच्चों अगर हार्ड है उसको कूटते हैं, है ना, तो पेस्टल एंड मोटर से उसको क्या करते हैं, कूटते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गांव में अपने घर में, उसको क्या किया जाता है, उसको पहले कूटा जाता है, कोई भी मसाला है उसको पहले कूटा जाता है, ठीक है, ताकि वो उसका क्या हो जाए, पाउडर बन जाए। तो कोई भी टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड फूड, सॉलिड फूड। हम लोग क्या किए, पहला स्टेप में सस्पेंशन बनाने के लिए SUSPENSION, सस्पेंशन बनाने के लिए हमने क्या किया, तो पहले सॉलिड फूड को लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि मेस, इसको मेस मतलब इसको कुटाई करना है, कूट देना है। मेस दिस फूड विथ पेस्टल, पेस्टल, PESTLE, पेस्टल एंड मोटर, ठीक है, मोटर। ये क्या होता है बच्चों, देखिए, ये सिल्ला और लोरी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, तो पेस्टल, देखिए ये, देखिए ये जो है, और ये ऊपर से देखिए ऐसे रहता है ये, है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पेस्टल और मोटर बोलते हैं। तो ऐसे लेके इसको कूटा जाता है कोई सॉलिड फूड को, और पीसा जाता है। तो मेस का मतलब उसको पीसना, है ना, कूटना। दिस फूड विथ पेस्टल एंड मोटर। थर्ड स्टेप में पुट मैस्ड, जो जो हमने फूड को कूट दिया, अब मैस्ड फूड को हम लोग क्या करेंगे, मैस्ड सॉलिड फूड इन वाटर, ठीक है, टू मेक सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हमने पहले तो हमने सॉलिड फूड लिया, कोई भी जिसमें हमें लगता है प्रोटीन है ना, तो सॉलिड फूड लिया। अब उस सॉलिड फूड को हम क्या करेंगे, इस सिल्ला लोरी यानी कि पेस्टल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पेस्टल बोलेंगे, और इसको बोलते हैं एम से मोटर, क्लियर है। तो मोटर और पेस्टल से हम लोग उसको मैश करेंगे, उसको पहले कूटेंगे अच्छे से, उसको पीसेंगे, फिर उस पुट मतलब रखेंगे उस मैस्ड सॉलिड फूड को, उस मैश सॉलिड जो फूड है, पीसा हुआ जो फूड है, उसको हम कहाँ रखेंगे, वाटर में। कहाँ रखेंगे बच्चों, वाटर में। और ये सब किस में करेंगे हम लोग, टेस्ट ट्यूब में। तो वाटर में हमने रखा, क्यों, सस्पेंशन बनाने के लिए। और सस्पेंशन क्या है बच्चों, एक फूड स्टफ, फूड स्टफ को ही हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, इतना क्लियर है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं अब फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप तक हम लोगों का सस्पेंशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, हम लोगों को प्रोटीन्स की ही टेस्ट करनी है, लेकिन प्रोटीन टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले फूड को लिक्विड फॉर्म में करना पड़ेगा, या नहीं तो सस्पेंशन के रूप में करना पड़ेगा। तो सस्पेंशन तैयार है हम लोगों का। हम लोगों ने एक एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। पहले तो पेस्टल एंड मोटर से, इसमें पेस्टल एंड मोटर है, इसमें हम लोगों ने क्या किया था, उस सॉलिड फूड को कूट के क्या किया, मैस्ड बना दिया, मैस्ड बना दिया, मैस्ड फूड, ठीक। अब हमने ले लिया टेस्ट ट्यूब, है ना, टेस्ट ट्यूब, इसमें क्या है, इसमें मैस्ड फूड है, ठीक है, मैस्ड फूड है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने पानी मिला दिया इसमें, ठीक है। क्या किया इसमें,
इसमें मैश्ड फूड में जिस फूड को हमने कूटा था, फूड प्लस वाटर, ठीक है, तो क्या है, आस पास सस्पेंशन तैयार हो गया। तो सस्पेंशन क्या है, फूड प्लस वाटर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया अब, है ना, एक लिक्विड नहीं, एक सस्पेंशन ही होगा, लेकिन थोड़ा लिक्विड रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो सस्पेंशन तैयार है बच्चों। चलिए, जब हमारे पास बच्चों सस्पेंशन तैयार है तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोटीन्स की टेस्ट करेंगे। क्या हमारे पास जो सस्पेंशन या लिक्विड फूड है उसमें प्रोटीन्स है या नहीं है। चलिए, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन सस्पेंशन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन सस्पेंशन, किसमें, सस्पेंशन में। तो फर्स्ट स्टेप लिखिएगा कि कैसे हम लोग जांचें उस सस्पेंशन में प्रोटीन है कि नहीं है। फर्स्ट स्टेप में टेक 2 ml of given suspension, ठीक है। दूसरा स्टेप में देखिए, एडिंग a little of sodium hydroxide till the mixture clears। क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, फुल स्टॉप। तो पहला स्टेप क्या करना है, प्रोटीन्स टेस्ट के लिए हमें सस्पेंशन का 2 ml ही लेना है, मात्र थोड़ा सा लेना है। तो 2 ml लेना है, टेक 2 ml ऑफ गिवन दिया हुआ सस्पेंशन का। दूसरा स्टेप में एडिंग ए लिटिल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब हमें क्या लेना है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो थोड़ा सा लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लेना है, लिटिल, थोड़ा सा। तो कब तक, टिल द मिक्सचर क्लियर्स, जब तक मिक्सचर वो हो ना जाए। सस्पेंशन के साथ क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर देना है। क्लियर है। चलिए, दोनों स्टेप क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या कहता है कि एड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ किसका, कॉपर, किसका लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। ये सब हमें कहाँ लेना है, टेस्ट ट्यूब में। तो देखिए, पहले हमने सस्पेंशन को टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया। अब हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे, जोड़ेंगे उसमें, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, सॉल्यूशन। क्लियर है, CuSO4 एंड सेक द टेस्ट ट्यूब को मिला देंगे, ठीक। स्टेप नंबर 4 ये कहता है कि इफ वायलेट कलर appears कहाँ, in the suspense in the टेस्ट ट्यूब या सॉल्यूशन, ठीक है, that means the suspension या फिर that means the food stuff contain proteins। देखिए ध्यान से, तो पहला हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, कॉपर सल्फेट दिया उसमें टेस्ट ट्यूब में और टेस्ट ट्यूब को मिलाया। इफ वायलेट कलर, अगर उस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन में यदि बच्चों
वायलेट बैगनी कलर अगर दिखने लगता है आपको इन दोनों को देने के बाद सस्पेंशन के साथ, अगर वो दिखता है इन द सॉल्यूशन, अपीयर्स इन द सॉल्यूशन, APPARS, अपीयर मतलब दिखना सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स कि जो फूड स्टफ है जिसको हम लोग क्या बोले सस्पेंशन, वो क्या रखता है, प्रोटीन्स होगा उसमें, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। स्टेप क्लियर है, स्टेप 1 बाय 1 थ्योरी में आप इसको समझ लीजिए। अब हम लोग देखते हैं बाय टेस्ट। तो हम लोग अभी टेस्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, सस्पेंशन तैयार है हम लोगों का, टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें क्या डालेंगे, सस्पेंशन। सस्पेंशन सस्पेंशन क्या है, एक फूड स्टफ है जिसको हम लोग तैयार किए हैं, है ना, सिल्ला लोड़ी यानी पेस्टल एंड मोटर से पीस के। अब हम लोग इसको ड्रॉप की मदद से इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें क्या किया हम लोग, इसमें जोड़े, किस में, सस्पेंशन में। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या क्या है, सस्पेंशन है और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। अब इसी टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या किया, इसी टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने सस्पेंशन भी है, इसी टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डाला 2 से 3 ड्रॉप्स, क्या डालेंगे, थर्ड स्टेप में कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब होगा इसी में क्या डाला हमने, इसी टेस्ट ट्यूब में हमने तीसरा जो है डाल दिया, क्या, तीसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। टेस्ट ट्यूब लिया, खाली टेस्ट ट्यूब, सस्पेंशन दिया फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, और तीसरा जो स्टेप है हमारा कॉपर सल्फेट उसमें मिला दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग सेक करेंगे अच्छे से, सेक द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को अच्छे से सेक मिला, अच्छे से मिला रहे ताकि गिरे नहीं। चलिए अब जो ये बनेगा, ये जो अब बनेगा, ठीक है ना, ये जो होगा इसमें क्या मिलेगा, इसमें हमें वायलेट कलर मिलेगा, वायलेट कलर, बैगनी रंग, ठीक है। कब मिलेगा, जब थर्ड स्टेप में हम कॉपर सल्फेट उसमें मिलाएंगे। तो वायलेट कलर मिल गया, इसका मतलब इसमें क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन्स है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो इसी तरीके से आप सस्पेंशन, जैसे कि आप लिक्विड में, फूड में, जैसे मिल्क आप दूध पीते हैं उसमें क्या है, प्रोटीन्स है ना। तो प्रोटीन जैसे दूध पीते हैं आप, इसी तरह आप टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, तो टेस्ट ट्यूब ले लेंगे उसमें दूध ले लेंगे। चलिए ये क्लियर है। चलिए जैसे बच्चों, जैसे हमने लिया टेस्ट ट्यूब, इसमें लिया हमने मिल्क, दूध ले लिया। अब इस दूध में हमने क्या लिया, इस ड्रॉपर, ये क्या है बच्चों, ड्रॉपर, ड्रॉपर है। ड्रॉपर की मदद से इसमें हमने क्या दिया, 2 से 3 ड्रॉप्स हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। उसके बाद इसी टेस्ट ट्यूब में ये क्या है, सेकेंड स्टेप है हमारा, सेकेंड स्टेप, ठीक। फर्स्ट स्टेप मिल्क ले लिया टेस्ट ट्यूब, सेकेंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या दिया, ड्रॉपर की मदद से हमने इसमें 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या है हमारा तीसरा स्टेप, ये क्या है, तीसरा स्टेप। अब देखिए अभी जो बनेगा, अब जो आप टेस्ट ट्यूब में देखेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या दिख रहा होगा, वायलेट कलर, वायलेट कलर मतलब प्रोटीन, बैगनी रंग मतलब प्रोटीन है इसमें, किस में, दूध में, जी हाँ। तो अब जो आप दूध पीते हो उसमें प्रोटीन है, तो आप चेक कैसे करेंगे, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें मिल्क ले लिया, दूध, और उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड मार्केट में मिलता है बच्चों, ले लेना है, उसमें डाल देना है 2 से 3 ड्रॉप्स। फिर उसी में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिलता है मार्केट में, उसको डाल दिया। अब देखा कि उसमें जो है वायलेट कलर, बैगनी कलर दिख रहा है, इसका मतलब उसमें प्रोटीन्स है। क्लियर है, चलिए
क्लियर है बच्चों? चलिए, एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग। अंडा मिलता है बच्चों, अब अंडा खाते हैं। अंडा जो है उसका जो वाइट वाला भाग होता है, ये जो अंडा है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्ब्यूमिन। ALBUMIN, एल्ब्यूमिन। क्या बोलते हैं इसको? एल्ब्यूमिन। चलिए, तो ये जो है, ये क्या है? अंडा। ये क्लियर आपका दूध वाला जो कंसेप्ट है, ये भी टेस्ट कर सकते हैं आप। क्लियर? चलिए, ध्यान दीजिए, हम अंडे के साथ भी टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है। देखिए, ये अंडा है बच्चों, आपने मार्केट से लाया अंडा, आप बॉल में रख दिए इसको, ठीक है। अब अंडा का जब देखेंगे, इसको जब फाड़ते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है? ये दो पार्ट में बांट जाता है ना। तो ये बीच में जो रहता है पीला वाला भाग, इसमें क्या होता है? फैट्स। क्या होता है बच्चों? इन दोनों को क्या बोलता है? फैट। इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है? फैट। अंडा के पीला वाला भाग में खूब सारा फैट है ना, एनर्जी। और ये जो वाइट वाला भाग, इसको बोलते हैं वाइट, ठीक है। तो ये जो वाइट वाला है, इसमें क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन, ठीक है। और ये जो फैट है, ये किस में है? येलो पार्ट में है, पीला वाला भाग में, येलो पार्ट में, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? योक, ठीक है। और जो वाइट वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ALBUMIN, एल्ब्यूमिन, ठीक है। और जो पीला वाला भाग है, उसको योक, YOLK, योक बोलते हैं। तो अंडा लेना है आपको, उसको क्या करना है? उबाल देना है। क्या करना है? उसको उबाल देना है ना। एक कढ़ाई लिया, उस अंडे को क्या किया आपने? उबाल दिया, बॉयल कर दिया, है ना। बॉइलिंग किया किसको? ऑफ एग वाइट, ठीक है। अब इसी तरह इस बॉइल्ड एग में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 से 3 ड्रॉप दिया टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही उबला हुआ, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में कैसे देंगे? तो ट्यूब होता है। फिर आप उसमें तीसरा स्टेप में क्या आता है? कॉपर सल्फेट देंगे। अब देखेंगे कि इसका जो वाइट वाला भाग है, वो हमें क्या देना चाहिए प्रोटीन के लिए? वायलेट कलर। तो अगर इस अंडे में वायलेट कलर दिख जाता है, VIOLET, वायलेट कलर, बैगनी रंग, तो अगर इस अंडे में बैगनी कलर दिखता है ऊपर से वाइट वाले भाग में, मतलब प्रोटीन्स है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो अंडे के वाइट वाले भाग में यदि हमने इस स्टेप से अगर किया टेस्ट करने के लिए प्रोटीन्स को, तो अगर बैगनी यानी वायलेट कलर दिखता है तो मतलब प्रोटीन्स है। क्लियर है? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और इसी मोटिवेशन, डेडिकेशन, मन, पूरी एनर्जीज के साथ पढ़ाई करिए। तब तक के लिए जय हिंद।